ये है 44 साला मोहम्मद इकबाल, जो कि कबड्डी खेलना चाहता था, लेकिन इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि कबड्डी खेलना तो दूर की बात, अब ये कभी भारी चीज़ भी नहीं उठा सकता। DW को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने बताया कि ये पहले एक ईंटों की भट्टी में काम करते थे, जहां इन्होंने अपने बॉस से किसी मजबूरी के तहत 1,35,000 रुपीज़ उधार लिए थे। इनके 8 बच्चे हैं, जिनको लेकर ये अक्सर परेशान रहते थे कि मैं अपने बच्चों के खर्चे पूरे करूं या फिर बॉस से लिया हुआ उधार। इस परेशानी को लेकर इकबाल अपने कज़न के पास जाता है और कहता है कि किसी भी तरह करके मेरी परेशानी कम करो और मुझे कुछ पैसे दे दो। मोहम्मद इकबाल का कज़न उसे एक आइडिया देता है और ये आइडिया इकबाल के सारी मुश्किलें कम करने वाला था। और ये आइडिया था कि तुम अपना गुर्दा बेच दो। ये कहते ही वो कज़न अपनी शर्ट ऊपर करता है और कहता है कि देखो ये निशान, मैंने भी ऑलरेडी अपना एक गुर्दा बेच दिया है। इकबाल को वो मज़ीद कहता है कि तुम भी सिर्फ एक गुर्दे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हो और इसका ऑपरेशन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। इकबाल थोड़ी देर सोचने के बाद अपना एक गुर्दा बेचने पर राज़ी भी हो जाता है। उसका कज़न उसे एक हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां कुछ ही देर में इकबाल का सक्सेसफुली ऑपरेशन करके एक गुर्दा निकाल लिया जाता है, जिसके बदले इकबाल को 1,60,000 रुपीज़ मिलते हैं। और पता है कि ऑपरेशन करने वाले इस डॉक्टर ने और इकबाल के कज़न ने इस एक गुर्दे से कितने पैसे कमाए? 1 करोड़ रुपीज़। और ये सारा पैसा इन्होंने कमाया इलीगल किडनी रैकेट के बेसिस पर। और इकबाल इस चीज़ में अकेला नहीं है, पाकिस्तान दुनिया का हब है इलीगल किडनी रैकेट्स का। तो अब ये किडनी रैकेट है क्या और ये चलता कैसे है, यही सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। ये हैं डॉक्टर फवाद, पंजाब के रहने वाले एक प्लास्टिक सर्जन, लेकिन इंसानों की शक्ल संवारते संवारते ये उनकी अब चीर फाड़ भी करने लगे, यानी ये किडनी ट्रांसप्लांट में भी अब माहिर हो गए। अब तक ये 328 लोगों की किडनीज़ को निकाल चुके हैं, जिनमें से 3 पेशेंट्स ऑपरेशन के दौरान मारे भी गए। 5 बार ये अरेस्ट भी हुआ, लेकिन हर बार इन्हें बेल मिल जाती। डॉक्टर फवाद का टारगेट अमीर लोग होते हैं जिन्हें किडनी की अशद ज़रूरत होती है और ये उन्हें 1 करोड़ रुपीज़ में बेचता है। मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ की बेटी का भी इन्होंने ही इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट किया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर फवाद ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनसे सिर्फ 34 लाख रुपीज़ ही लिए थे और उनकी बेटी को आज़ाद कश्मीर के एक नामालूम जगह पर ले गए, जहां ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर उन्हें लाहौर के करीब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ा। तब उमर शरीफ 3 महीने के लिए अमेरिका विज़िट पर थे। कश्मीर के अलावा ज़्यादातर ट्रांसप्लांटेशन का ये प्रोसेस पोश एरियाज़ के प्राइवेट घरों में किया जाता है, ताकि पुलिस से बचे रहें। डॉक्टर फवाद के साथ कई और लोग इनका साथ देते हैं। ये गैंग बड़ी चालाकी से अपनी जगह हमेशा चेंज करते रहते हैं। सोसाइटी में 2 से 3 महीने के लिए ये घर किराए पर लेते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। इसी तरह ये सिलसिला इनका चलता रहता है और सोसाइटीज़ चेंज होती रहती हैं। और कई बार तो ये कश्मीर जाकर पेशेंट्स के किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान का ये कानून लागू नहीं होता। इस लॉ के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये सारा गैंग काम कैसे करता है। यूजुअली एक मास्टरमाइंड होता है और इस मास्टरमाइंड के एजेंट्स होते हैं। इन एजेंट्स को 2 टीम्स में बांटा जाता है। इनमें से पहली टीम का काम होता है गरीब लोगों को ढूंढना, जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, और इस टीम के लोगों को एजेंट्स कहा जाता है। ये एजेंट्स पंजाब के मुख्तलिफ देहातों में चक्कर लगाते रहते हैं, जहां मज़दूर जागीरदारों के खेतों और भट्टों पर काम करते हैं और बदतरीन गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप में से भी किसी ने अब तक भट्टे के मज़दूर को अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए नहीं देखा होगा, और एजेंट्स का टारगेट भी ज़्यादातर यही लोग होते हैं। भट्टे के मज़दूर सुबह 3 बजे से 11 बजे तक काम करते हैं, कुछ शाम में भी दूसरी शिफ्ट लगाते हैं। ये बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त का काम होता है। ज़्यादातर इन मज़दूरों को सैलरी पर नहीं रखा जाता, उन्हें इस बेसिस पर पैसे मिलते हैं कि वो एक दिन में कितनी ईंटें बनाते हैं। हर ईंट के बदले इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 रुपीज़ ही मिलते हैं। और जो भट्टे के मालिक होते हैं वो हैरत अंगेज़ तौर पर प्रॉफिट कमाते हैं। गवर्नमेंट की प्राइस फ़ी ईंट 10.35 रुपीज़ है,
कोयला, ज़मीन और मज़दूर का खर्चा निकाल कर ये मालिकान 5 से 6 रुपीज़ एक ईंट पर कमाते हैं। हर भट्टा रोज़ाना करीब 50,000 ईंट तैयार करता है और महीने के हिसाब से मिलियंस में प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये मज़दूर नस्ल दर नस्ल इनका कर्जा नहीं उतार पाते और वो हमेशा इन मालिकान की गुलामी में जकड़े रहते हैं। एजेंट्स इन मज़दूरों के पास आकर एक ऑफ़र देते हैं कि आप हमें एक किडनी बेच दें, जिसके बदले में आपको लाखों रुपीस मिलेंगे। इसी दौरान दूसरी टीम पेशेंट्स को ढूंढती है हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर और फेसबुक सपोर्ट ग्रुप्स में। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें किडनी की ज़रूरत होती है और ये टीम इन्हें किडनी ऑफ़र करती है। एक किडनी की कीमत होती है 70 लाख से 1 करोड़ रुपीस के बीच। डिपेंड करता है कि नीड कितनी अर्जेंट है। और पता है किडनी देने वाले गरीब यानी कि डोनर को इस एक किडनी के बदले में कितने पैसे मिलते हैं? सिर्फ 1 से 3 लाख रुपीस। आपने अपना गुर्दा जो है वो दिया 4 लाख रुपए में। तो किसने कहा तुम्हें कि गुर्दा अपना बेच दो? वो दोस्त था मेरा, एक पहले काम करवा के गया था, उसने बोला उसने भी गुर्दा बेचा था। कितने पैसे दिए आपने अपना गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाने के? 20 की हुई था। 20 की बात हुई। और जो बाकी की अमाउंट होती है वो एक्चुअली मास्टरमाइंड और उसके एजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब जैसे ही एजेंट्स किसी डोनर को मना लेते हैं किडनी देने के लिए, तो फिर उन्हें एक इंटरव्यू की ट्रेनिंग दी जाती है। ये इंटरव्यू वो होता है जो हॉस्पिटल के ऑथराइजेशन कमेटी ने लेना होता है। हॉस्पिटल्स ये इंटरव्यू इसलिए करते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो शख्स ये किडनी दे रहा है और वो पेशेंट जिसके अंदर ये किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी, उन दोनों के बीच कोई पैसों का मामला तो नहीं, यानी कि पैसों की कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही इन दोनों के बीच। क्योंकि पाकिस्तान में किडनी ट्रांसप्लांट पैसों के लिए इल्लीगल है, जिसकी सज़ा 10 साल तक भी हो सकती है। लॉ के मुताबिक ये किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ तब ही मुमकिन है जब डोनर और पेशेंट एक दूसरे के रिलेटिव्स हों। लेकिन ये एजेंट्स इतने ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं कि ये उस डोनर के लिए फ़ेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि किडनी देने वाला और लेने वाला आपस में रिलेटिव्स ही हैं। और कई बार तो किडनी लेने वाले का ताल्लुक़ यूके, सऊदी अरेबिया या साउथ अफ्रीका से भी होता है। क्योंकि पाकिस्तान में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट मुमकिन है, तो ये लोग अपनी अपनी कंट्री से कराची और लाहौर में आकर ये काम करवाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल करीब 2000 से ज़्यादा इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। हालांकि ये तो सिर्फ वो नंबर हैं जो कि सिर्फ रिकॉर्ड में आए, नहीं तो नंबर इससे कहीं ज़्यादा हैं। अब गरीबी के अलावा और कौन सी रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं? तो इसका जवाब है डिमांड एंड सप्लाई। पाकिस्तान में हर साल करीब 25,000 लोग किडनी फेलियर से गुजरते हैं, पर ऑन एवरेज बस 400 से 800 ही किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। तो यानी कि करीब 24,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें किडनी नहीं मिलती। अब लैक ऑफ सप्लाई की वजह से ही ये ब्लैक मार्केट क्रिएट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ 24,000 लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। राइट? रॉन्ग। पाकिस्तान में ये काम बहुत मुश्किल है, सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से। पहला है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज़ का एक्ट। ये एक्ट पास हुई थी 2010 में। इस कानून के तहत अगर कोई पाकिस्तानी शख्स दूसरे शख्स को किडनी डोनेट करना चाहता है तो ज़रूरी है कि उस दूसरे शख्स से इसका कोई ब्लड रिलेशन हो, जैसा कि पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, बेटा बेटी, बहन या भाई। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो अब ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ अपने रिश्तेदार से ही किडनी ले सकते हो, और अगर किसी और से ले रहे हो तो पैसों का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इलीगल शुमार होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लोगों को तो ऑर्गन डोनेशन का पता तक नहीं, यानी कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर अनअवेयरनेस है। अब इस प्रॉब्लम के अलावा एक और वजह है इस किडनी रैकेट के पीछे, और वो है रिलीजन। पाकिस्तान में कई स्कॉलर्स इस प्रोसीजर को डिस्करेज करते हैं, ये कहकर कि हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन हैं ये सब अल्लाह की अमानत हैं, तो अपनी ज़िंदगी या फिर मरने के बाद भी हम अपने ऑर्गन्स को डोनेट नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी तरफ कई इस्लामिक स्कॉलर ऐसे भी हैं जो ऑर्गन डोनेशन को नेक और सवाब का काम कहते हैं। कुरान में भी लिखा है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। कई इस्लामिक स्कॉलर्स जिनमें सऊदी अरेबिया के उलमा, मिस्र, उर्दन, मोरक्को
और इंक्लूडिंग पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने भी फतवा जारी किया है कि मरने के बाद ऑर्गन डोनेशन की जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 24 करोड़ लोगों की इस आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 7 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने ऑर्गन डोनेट किए, जिनमें से एक मशहूर नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी का भी है। अब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? आप बस इस वेबसाइट पर जाओ और गवर्नमेंट को बताओ कि आप मरने के बाद अपने ऑर्गन को डोनेट करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बारी जाकर इस वेबसाइट को ज़रूर पढ़ें, तब आपको पता लगेगा कि आप अपने ऑर्गन से कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस आपने और ज़्यादा जाननी है तो आप किसी मेडिकल डॉक्टर से पूछकर देख सकते हैं कि पेशेंट्स को इन ऑर्गन्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कैसे हम सिर्फ अपने इस एक अमल से लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो इस वेबसाइट को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन याद रहे, ये फैसला करने से पहले आपने अपनी फैमिली को एक बार इसके बारे में ज़रूर बताना है। ऐसी चीज़ें करके हम बहुत से पेशेंट्स को बचा सकते हैं और इससे ये इलीगल किडनी रैकेट का बिज़नेस भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।